भारत के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए सभी प्रतिनिधि बंधु, नौजवान मित्रों, हम लोग एक ही अखाड़े से आए हैं। और इसलिए हम सबको अपनी भाषा का पता है, भावनाओं का पता है, रास्ता भी मालूम है, लक्ष्य का भी पता है। और इसलिए कौन किसको क्या कहे, कौन किससे क्या सुने, और इसलिए मैं कुछ न भी बोलूं तो भी बात पहुंच जाएगी। मैं यहाँ आने से पहले अनुमान लगा सकता हूं तो कि सुबह से अब तक आपने क्या किया होगा, और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूं कल क्या करोगे। मैं ये भी अंदाज कर सकता हूं अगले अधिवेशन का आपका एजेंडा क्या होगा, क्योंकि हम सब लोग एक ही अखाड़े से आए हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद जी की जब बात होती है तो एक बात उभर करके आती है कि वो परिस्थिति के बहावे में बहने वाले शख्सियत नहीं थे। जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा और जिन्होंने उस कार्यकाल की समाज व्यवस्था के सूत्रधारों को पढ़ा होगा, तो आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं कि विवेकानंद जी को कोई काम सरलता से करने का सौभाग्य ही नहीं मिला था। हर पल, हर छोटी बात उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। कोई चीज उन्हें सहज मिली नहीं थी, और जब मिली तो स्वीकारी नहीं थी। ये और विशेषता थी। रामकृष्ण परमहंस मिले तो उनको भी उन्होंने सहज रूप से स्वीकार नहीं किया, उसकी भी कसौटी की। काली के पास गए, रामकृष्ण देव की ताकत थी कि काली मिली लेकिन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसी शख्सियत की तरफ हम जाएं तो हम जीवन में संघर्ष के लिए कितने कटिबद्ध हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। थोड़ा सा भी हवा का रुख बदल जाए तो कहीं बेचैनी तो नहीं अनुभवते? ऐसा तो नहीं लगता है यार अब क्या होगा, हालात तो कुछ अनुकूल नहीं है। तो मित्रों, वो जिंदगी नहीं जी सकते। और जो खुद जिंदगी नहीं जी सकते, वो औरों की जिंदगी जीने की ताकत कैसे दे सकते हैं?
और डॉक्टर का काम होता है औरों को जिंदगी जीने की ताकत देना। कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट हमेशा उस पर निर्भर रहे। डॉक्टर और वकील में यही तो फर्क होता है। और वहीं पर सोचने की प्रवृत्ति में अंतर नजर आता है। और अगर हमने उसको आत्मसात किया, मित्र, जो सफल डॉक्टर है उसका बंगला कितना बड़ा है, घर के आगे गाड़ियां कितनी खड़ी है, बैंक बैलेंस कैसा है, उसके आधार पर कभी भी किसी डॉक्टर की सफलता का निर्धारण नहीं हुआ है। डॉक्टर की सफलता का निर्धारण इस बात पे हुआ है कि उसने कितनी जिंदगी को बचाई, कितनों को नया जीवन दिया। असाध्य चीजों को किस प्रकार से उसने एक मरीज के लिए जिंदगी कैसे खपा दी, एक डिसीज के लिए चैन कैसे खोया। मित्रों, इसलिए अगर मैं एनएमओ से जुड़ा हुआ हूं, राष्ट्रीय की भावना से भरा हुआ हूं, सुबह शाम दिन रात भारत मां की जय कहता हूं, लेकिन वो भारत मां का ही अंश रूप एक मरीज मेरे सामने खड़ा है। वो मरीज सिर्फ इंसान नहीं है, मेरी भारत मां का जीता जाता अंश है। और उस मरीज की सेवा मेरी भारत मां की सेवा है। ये भाव जब तक भीतर प्रकटता नहीं है, तब तक एनएमओ की भावना मेरी रगों में प्रवेश नहीं किया है। मित्रों, कभी मैं नहीं जानता हूं, अभी देश 1962 की लड़ाई के 50 साल को याद कर रहा था। मीडिया में उसकी चर्चा चल रही थी, कौन दोषी, कौन अपराधी, कौन गलती, क्या गलती, इसी पर डिबेट हो रहा था। मित्रों, अगर 50 साल के बाद भी इस पीढ़ी को एक कसक हो, एक दर्द हो, एक पीड़ा हो कि कभी उस लड़ाई में हम हारे थे, मेरी मातृभूमि को हमने गंवाया था, अगर वो दर्द हो, पीड़ा हो, तो उसमें विजय को प्राप्त करने के बीज भी मौजूद होते हैं। मित्रों, कभी हम सोचें, जिस स्वामी विवेकानंद जी की हम बात करते रहते हैं, जो सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जब आज 150 साल मना रहे हैं और 125 साल की उम्र में, 125 साल पहले 25 साल की आयु में जिस नौजवान सन्यासी ने एक सपना देखा था कि मैं मेरी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, मैं उसका भव्य दिव्य रूप खुद जो देख रहा हूं,
ये विवेकानंद जी ने 25 साल की आयु में दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा था। किसके भरोसे कहा था? तो उन्होंने व्याख्यायित किया था, इस देश के नौजवान ये परिस्थिति पैदा करेंगे। डेढ़ 150 साल मनाते समय क्या दिल में कसक है, दिल में दर्द है, पीड़ा है? कैसे महापुरुष जिसके प्रति इतनी हमारी भक्ति है, उसके बावजूद भी 25 साल की आयु में जिस शब्दों को उन्होंने कहा था, 125 साल उस शब्दों को बीत गए, वो सपना पूरा नहीं हुआ। क्या पीड़ा है, क्या दर्द है? पीढ़ियां पूरी हो गई, हम भी आए हैं, चले जाएंगे। क्या वो सपना अधूरा रहेगा? अगर वो सपना अधूरा रहना ही है तो 150 साल मनाने से शायद एक कर्मकांड हो जाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं ये 150 साल जब मना रहे तब हम कुछ पा सके या न पा सके, कुछ परिस्थितियां पलट सके या न पलट सके, लेकिन कम से कम दिल में दर्द तो पैदा करें, एक कसक तो पैदा करें कि हमने समय गंवा दिया। मित्रों, ये महापुरुष ने कहा था, जीवन के अंतकाल के आखिरी समय में कहा था, और उन्होंने कहा था, भाई समय की मांग है कि आप अपने भगवान को भूल जाओ, अपने इष्ट देवता को भूल जाओ, डुबो दो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को डुबो दो। एकमात्र भारत माता की पूजा करो, एक ही इष्ट देवता हो, और 50 साल के लिए करो। और ठीक 50 साल के बाद विवेकानंद जी का 50 साल का ये कहना, सभी इष्ट देवताओं को भूल करके भारत माता को याद करने के लिए कहना, और ठीक 50 साल के बाद 1947 यह देश आजाद हुआ था। मित्रों, कल्पना करो कि 1902 में जब स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही थी, उस समय आज का मीडिया होता तो क्या होता? आज के विवेचक होते तो क्या होता? आज के आलोचक होते तो क्या होता? चर्चा यही होती, ये कैसे व्यक्ति है, एजेंडा बदल दिया, सिद्धांतों को छोड़ दिया, जिस भगवान के लिए जीवन भर 5-5 हजार साल से एक कल्पना विश्व करके पीढ़ियों तक जो समाज चला, उसको कह रहे इसको छोड़ दो। ये तो ऐसा ही है जो डुबो देगा देश को, संस्कृति को, सब छोड़ने के लिए कह रहा है, सब भगवान को छोड़ने के लिए कह रहा है। पता नहीं उन पर क्या क्या बीतती, और बीती भी हो सकती है, थोड़े बहुत ने तो किया ही होगा। क्या मित्रों, हम जिस परिवार से आ रहे हैं, हम जिस परंपरा से आ रहे हैं, हम इसमें से कुछ सबक सीखने के लिए तैयार है? अगर सबक सीखने की ताकत होगी तो रास्ते अपने आप मिल जाएगी, मंजिल भी मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा साहस लगता है दोस्तों, बहुत बड़ा साहस लगता है। अपनी बने बनाई दुनिया को छोड़ करके निकलना एक बहुत बड़ी ताकत लगती है मित्र। और अगर वो ताकत खो दें तो हम शरीर से जिंदा हो गए, लेकिन प्राण शक्ति का अभाव होगा दोस्तों। और इसलिए विवेकानंद जी को याद करते हैं तब
उस सामर्थ्य के आविष्कार की आवश्यकता होती है। उस सामर्थ्य को लेकर के जीना, सपनों को देखना, सपनों को साकार करना, वो सामर्थ्यता की आवश्यकता होती है। आप एक डॉक्टर के नाते काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो विद्यार्थी मित्र हैं डॉक्टर बनने वाले हैं, यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या कुछ नहीं छोड़ा होगा। 10वीं कक्षा में इतने मार्क्स लाने के लिए कितनी रात जगे होंगे। 12वीं के लिए मां बाप को रात रात दौड़ाया होगा। देखिए पेपर्स कहां गए हैं। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। डोनेशन से सीट मिले तो कहां से मिले, मेरिट पर मिले तो कहां से मिले। कोई बात नहीं, एमबीबीएस नहीं तो डेंटल सही। अरे वो भी नहीं मिले तो कुछ नहीं, फिजियोथेरेपी सही। न जाने कितने कितने सपने बुने होंगे। और अब एक बार वहां प्रवेश कर गए। मैं मेडिकल स्टूडेंट से प्रार्थना करता हूं कि आप सोचिए कि 12th की एग्जाम तक की आपकी मनस्थिति, रिजल्ट आने तक की मान लीजिए मनस्थिति, या मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस तक की मनस्थिति, जिन भावनाओं के कारण, जिन प्रेरणा के कारण रात रात आप मेहनत करते थे, क्या मेडिकल में प्रवेश पाने के बाद वो ऊर्जा जिंदा है दोस्तों? वो प्रेरणा आपको पुरुषार्थ करने के लिए ताकत देती है? अगर नहीं देती है दोस्तों, तो फिर आप भी पैसे कमाने का कहीं मशीन तो नहीं बन जाओगे ना दोस्तों। इतनी तपस्या करके जिस चीज को आपने पाया है, वे अगर धन और दौलत इकट्ठा करने का एक मशीन बन जाए, तो मित्रों 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा की आपकी तपस्या जो है, आपके लिए आपके मां बाप रात रात जगे हैं। आपके छोटे भाई ने भी टीवी नहीं देखा, क्यों? बड़ी बहन की 12वीं की एग्जाम है। आपकी मां, उसके सगे भाई की शादी है, मां शादी में नहीं गई, क्यों? बेटी की 12वीं की एग्जाम है। मित्रों कितना तप किया है आप लोगों ने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दोस्तों, उस तप को कभी भूलना मत। जो आपने कष्ट झेला है इस चीज को पाने के लिए, और हो सकता है वह कष्ट आपको समाज के प्रति संवेदना जगाने का कारण खुद बन जाए। आपको बाहर से किसी की ताकत की आवश्यकता नहीं रहेगी। मित्र, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है। उस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को तय कर रहा होगा कि जब मरीज उसके पास आता है तो उसे इंसान नजर आता है या हड्डियां नजर आती है। मित्रों, अगर वो हड्डियां नजर आती हैं तो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर के रूप में उसकी हड्डियां ठीक करके वापस भेज भी लेगा, लेकिन अगर इंसान नजर आएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, जीवन किस प्रकार से बदल रहा है, जीवन के मूल्य किस प्रकार से बदल रहे हैं।
अर्थ प्रधान जीवन बनता चला जा रहा है। और अर्थ प्रधान जीवन के कारण स्थितियां क्या बनी है? डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, हाथ को काटना पड़ा, हाथ चला गया, ठीक है, 2 लाख का इंश्योरेंस, 2 लाख का बीमा मंजूर हो जाएगा। एक आंख चली गई, 2.5 लाख का बीमा मंजूर हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ, एक पैर कट गया, 5 लाख मिल जाएंगे। क्या मित्रों, ये शरीर के अंग उपांग ये रुपयों के तराजू से तोले जा सकते हैं? हाथ कटा 2 लाख, पैर कटा 5 लाख, आंख चली गई 1.5 लाख दे दो। मित्रों, आंख एक अंग नहीं जाता है, जिंदगी का प्रकाश चला जाता है। पैर कटने से शरीर का एक अंग नहीं जाता है, पैर कटता है, जिंदगी की गति रुक जाती है। दोस्तों, क्या जीवन को उस तरफ देखने का प्रयास किया है हमने? और इसलिए मित्रों, सामान्य मानवी के मन में डॉक्टर की कल्पना क्या है? सामान्य मानवी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानता है। सामान्य मानवी मानता है कि जैसे भगवान मुझे जिंदगी मेरी बताता है, हो सकता है डॉक्टर के भरोसे मैं जिंदगी दूं, वो मेरी जिंदगी बचा लेगा। आप एक पेशेंट को बचाते हैं ऐसा नहीं मित्रों, कईयों के सपनों को संजो देते हैं आप, जब किसी की जिंदगी बचा देते हो। लेकिन ये तब कब होता है मित्रों? महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोट से नहीं होता है, महात्मा गांधी के जीवन को याद रखने से होता है। और ये भाव जगाने का काम एनएमओ के द्वारा हो रहा है। मित्रों, मुझे गुजरात के एनएमओ के कुछ मित्रों से बातचीत करने का अवसर मिला है भूतकाल में, और विशेष करके वे जब नॉर्थ ईस्ट जाकर के आते हैं तो उनके पास कहने के लिए इतना सारा होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी स्विच पर आप क्लिक करो और सारी दुनिया उतर आती है, वैसे ही उनको पूछो नॉर्थ ईस्ट कैसा रहा था, फिर समझ लीजिए आपको 2-3 घंटे आराम से बीत जाएंगे। वो हर गली मोहल्ले की बात बताता है। मित्र, एक अच्छा प्रकल्प नॉर्थ ईस्ट के मित्रों को हमसे कितना लाभ होता होगा उसका मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन उनके कारण जाने वाले को लाभ होता होगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। अपनों को ही अलग अलग रूप में जब देखते हैं, मिलते हैं, जानते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो हमारी अपनी वो पूंजी बन जाता है, हमारा अपना वो ऊर्जा शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो हमें नई ताकत मिलती है। मित्रों, कभी कभी हमारी विफलता का एक कारण ये होता है कि हमें अपने आप पर आस्था नहीं होती है, हमें खुद पर भरोसा नहीं होता है। और ज्यादातर समस्या की जड़ में
ये प्रमुख कारण होता है। अगर आपको अपनी ही बात पर आस्था नहीं होगी और आप दुनिया को चाहोगे कि दुनिया इसको माने, ये संभव नहीं है। होम्योपैथी डॉक्टर बन गया क्योंकि वहां एडमिशन नहीं मिला था। लेकिन चूंकि डॉक्टर का लेबल लगा है, तो अब होम्योपैथी नहीं, अब तो मैं जनरल प्रैक्टिस करूंगा और एलोपैथी का भी उपयोग करूंगा। अगर मेरी ही मेरे स्ट्रीम पर आस्था नहीं है, तो मैं कैसे चाहूंगा कि और पेशेंट भी होम्योपैथी के लिए आए। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर बन गया। पता था कि इसमें तो हमारा नंबर लगने वाला नहीं, तो पहले से ही संस्कृत लेके रखी थी। मुझे जानकारियां है ना, मैं सही बोल रहा हूं ना? आप ही की बात बता रहा हूं ना? नहीं, आपकी नहीं, जो बाहर है इनकी है। आयुर्वेद डॉक्टर का बोर्ड लगा दिया, फिर इंजेक्शन शुरू। हमारी अपनी चीजों पर हमारी आस्था अगर नहीं है, तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। मैं एनोमे से जुड़े हुए मित्रों से आग्रह करूंगा कि जिस रास्ते को हमने जीवन में पाया है, जहां हम पहुंचे हैं, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना ये भी हमारा काम है। मित्रों, ये तो अच्छा हुआ है कि पूरे दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का एक माहौल बना हुआ है। साइड इफेक्ट ना हो, इसकी एक कॉन्शियसनेस आई है, और उसके कारण लोग ट्रेडिशनल पर जाना शुरू किया है, और उसका बेनिफिट भी मिला है सबको। लेकिन व्यवसायिक सफलता एक बात है, श्रद्धा दूसरी चीज है। और कभी कभी मित्रों, डॉक्टर को भी तो श्रद्धा चाहिए, पेशेंट को भी श्रद्धा चाहिए। मैं जब संघ के प्रचारक के नाते शाखा का काम देखता था, तो बड़ौदा जिले में मेरा दौरा चल रहा था। वहाँ चलामली करके एक स्थान है छोटा सा, तो वहाँ एक डॉक्टर परिवार था जो संघ से संबंध था, तो हम लोग जाते थे तो उन्हीं के यहाँ रहते थे।